बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर्स, आज हम बीएल अग्रवाल की बुक के चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम रिग्रेशन एंड कोरिलेशन मेथड्स है, यह आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 5 बनाते हैं और लेक्चर नंबर 5 में हम क्वेश्चन नंबर 92 से लेकर क्वेश्चन नंबर 114 तक जो MCQs है वो सॉल्व करते हैं। तो डियर्स, ये चैप्टर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है KPPSC में या PPPSC में या FPSC में जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए या स्टैटिस्टिक के लेक्चरर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा CSS और PMS में भी स्टैटिस्टिक के जो पेपर्स होते हैं उसमें भी एक बहुत कारआमद होता है। तो आपने इस लेक्चर को कम्प्लीटली सुनना है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल के आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए, ठीक है डियर्स। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 में है कोरिलेशन रेशो इज़ एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स x एंड y ओनली इफ़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन देम इज़। अच्छा, कहते हैं कि कोरिलेशन रेशो जो है ये हमारे पास एक अप्रोप्रिएट मेजर होगा between the relationship of the x and y variables if the functional relationship between them is what between them is non-linear। अगर इनके माबैन रिलेशनशिप जो है वो नॉन लीनियर हो तो फिर क्या होगा, कोरिलेशन रेशो जो है ये एक अप्रोप्रिएट मेजर होगा ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, The value of correlation ratio varies from। अच्छा, कोरिलेशन रेशो की वैल्यू जो है उसका रेंज क्या है ये बताना है, ठीक है। एक तो कोरिलेशन कोफिशिएंट है और ये दूसरा जो है ये कोरिलेशन रेशो है। तो कोरिलेशन रेशो जो है इसकी वैल्यू जो है वो 0 to 1 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। अब अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि कोरिलेशन रेशो है क्या, तो इस पे एक अलग लेक्चर हम बनाएंगे इंशाल्लाह। बाद में बनाते हैं इस पर एक लेक्चर, तो इसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को मुश्किल हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसके लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर भी इसमें है, तो व्हाट्सअप में भी बता सकते हैं, हम उसको समझाएंगे कि ये कोरिलेशन रेशो है क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशंस लाई इन वन ग्रुप द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन रेशो ई स्क्वायर इज। अच्छा, कोरिलेशन रेशो जो है हम इसको ई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि हमारे पास अगर ऑल ऑब्जर्वेशन जो हो वो एक ग्रुप में हो, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन रेशो यानी ई स्क्वायर का क्या होगा। अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन सारे के सारे ऑब्जर्वेशन एक ग्रुप में लाए होते हो, ठीक है, तो कोरिलेशन रेशो जो है ई स्क्वायर इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, इफ़ ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जर्वेशन ओनली द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन रेशो इज़। अच्छा, वहाँ तो ये बताया था कि अगर हमारे पास सारे ऑब्जर्वेशन जो है वो एक ग्रुप में लाए हो रहे हो तो फिर हमारे पास कोरिलेशन रेशो यानी ई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी, ठीक है। अब कहते हैं कि हमारे पास अगर हर एक ग्रुप में ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जर्वेशन, अगर हमारे पास हर एक ग्रुप में सिर्फ एक एक ऑब्जर्वेशन अवेलेबल हो, ठीक है, एक एक ऑब्जर्वेशन लाए हो रहे हो, तो फिर हमारे पास कोरिलेशन रेशो यानी ई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो फिर हमारे पास कोरिलेशन रेशो की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगी। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, द रिलेशन बिटवीन पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट आर रो एंड कोरिलेशन रेशो दैट इज एन स्क्वायर, ठीक है, इज। अच्छा, अब ये हम ई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं या ये जो सिंबल यूज हुआ है इन की तरह तकरीबन ये जो हमारे पास लिटन
लेटर है, ठीक है। इससे अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं कोरिलेशन रेशो तो कहते हैं कि हमारे पास पियर्सन कोरिलेशन जो कोफिशिएंट जो है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं ये और ये जो कोरिलेशन रेशो है इनकी माबेन रिलेशनशिप क्या है ये वो बता रहे हैं, ठीक है। तो इनकी माबेन रिलेशनशिप ये है कि रो जो है ये हमेशा लेस देन आर इक्वल टू कोरिलेशन रेशो होगी, ठीक है। यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये हमेशा कोरिलेशन रेशो से या लेस होगी या इसके बराबर होगी, लेकिन इससे बढ़ेगी कभी नहीं। मतलब कोरिलेशन रेशो जो है ये हमेशा रो कोरिलेशन कोफिशिएंट से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, लेकिन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये कभी भी कोरिलेशन रेशो से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, इफ देयर आर k ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप कंसिस्ट्स ऑन n ऑब्जर्वेशन, अगर हमारे पास k ग्रुप्स है और हर एक ग्रुप में n ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल है तो कहते हैं द लिमिट्स ऑफ इंटरेकल्स कोरिलेशन आर। अच्छा, तो फिर हमारे पास इंट्रा क्लास कोरिलेशन का जो हमारे पास लिमिट है वो क्या होगा, तो हमारे पास -1 और n-1 to 1 होगा। जब k ग्रुप्स हो, k ग्रुप्स कोई भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। और हर एक ग्रुप में n ऑब्जर्वेशंस हो, ठीक है। n ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि एक में भी 10 हो, दूसरे में भी 10 हो, तीसरे में भी 10 हो, मतलब सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि लिमिट ऑफ इंट्रा क्लास कोरिलेशन क्या होगा, तो फिर हमारे पास लिमिट ऑफ इंट्रा क्लास कोरिलेशन जो है वो -1 और n-1 to 1 होगा, ये इसका लिमिट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, फ्रॉम अ गिवन टू क्रॉस सी कंटिंजेंसी टेबल, जिसमें 2 रो हो और C कॉलम्स हो, द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ एसोसिएशन इज। अच्छा, कहते हैं कि हमारे पास एक कंटिंजेंसी टेबल है, लेट्स सपोज ये, ठीक है। इसमें 2 रो है, 1 और 2। अब कॉलम का पता नहीं कि कॉलम कितनी है, ठीक है। C कॉलम है तो C कॉलम 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन रो जो है वो 2 होना चाहिए। यहाँ हमारे पास ये जो है ये R1 है, ठीक है, यानी रो नंबर 1, ठीक है। और ये जो है ये रो नंबर 2 है, ठीक है, ये वाला रो नंबर 2 हो गया। अब कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ एसोसिएशन जो है वो क्या है, वो हमारे पास बाइसीरियल कोरिलेशन है, बाइसीरियल। ऑप्शन ए में क्या है, कोरिलेशन रेशो, ऑप्शन बी में है बाइसीरियल कोरिलेशन, ऑप्शन सी में है इंटर क्लास कोरिलेशन और ऑप्शन सी में है टेट्राकोरिक कोरिलेशन। ये ऑप्शन बी जो है ये सही है, बाइसीरियल कोरिलेशन। जब रोज 2 हो तो इसको बाइसीरियल कोरिलेशन कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ 99, सॉरी क्वेश्चन नंबर 99, व्हेन बोथ द वेरिएबल्स x and y are dichotomous, a suitable measure of association between x and y is। अच्छा, अगर दोनों वेरिएबल डाइकोटोमस हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास इन दोनों का जो माबेन जो एसोसिएशन है उसके लिए सुटेबल मेजर कौन सा है, कोरिलेशन रेशो है, ऑप्शन बी में है बाइसीरियल कोरिलेशन है, ऑप्शन सी में है इंट्रा क्लास कोरिलेशन है और ऑप्शन डी में है टेट्राकोरिक कोरिलेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो है टेट्राकोरिक कोरिलेशन ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, अनदर नेम ऑफ ऑटो कोरिलेशन इज। अच्छा, ऑटो कोरिलेशन का एक दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन ए में है बाइसीरियल कोरिलेशन, ऑप्शन बी में है सीरियल कोरिलेशन, ऑप्शन सी में है स्पियर्समैन कोरिलेशन, ऑप्शन डी में है नन ऑफ द अबाव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सीरियल कोरिलेशन, यानी ऑटो कोरिलेशन का एक दूसरा नाम जो है वो है सीरियल कोरिलेशन। इसको हम सीरियल कोरिलेशन भी कहते हैं और ऑटो कोरिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, a measure of linear association between the errors of consecutive periods is called। अच्छा, a measure of linear association between the errors of consecutive periods is called what? Autocorrelation, serial correlation, both A and B, neither A nor B। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या टिके, ऑप्शन नंबर सी टिके। क्यों? क्योंकि ऑटो कोरिलेशन और सीरियल कोरिलेशन जो है ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक चीज़ के नाम से है, ठीक है।
और लीनियर एसोसिएशन में जो हमारे पास एरर ऑफ कंजक्टिव पीरियड्स होते हैं उसको हम ऑटो कोरिलेशन से मेजर करते हैं। तो ऑटो कोरिलेशन को हम सीरियल कोरिलेशन भी कहते हैं, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 100 में पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 102, द आइडिया ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन स्ट्राइक्स द माइंड ओनली व्हेन, अच्छा, द आइडिया ऑफ मल्टीपल regression equation strikes the mind only when a variable y depends on two independent variables only. A variable y depends on a number of independent variables. The relation between a dependent variable and independent variables is not known. ऑप्शन डी में है all the above। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। The idea of multiple regression equation strikes the mind only when a variable y depend on a number of independent variables। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन तो समझ आया होगा, मल्टीपल रिग्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो मल्टीपल रिग्रेशन जो है हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब एक वाई डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसके साथ। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं, ठीक है, वो मोर देन वन हो तो फिर हम मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 को देखें। अ कोफिशिएंट ऑफ एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल in a multiple linear regression equation is known as a coefficient of any independent variable। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो जानते हो जिसको हम एक से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि उसका कोफिशिएंट जो है वो जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट, मल्टीपल रिग्रेशन कोफिशिएंट, सिंपल रिग्रेशन कोफिशिएंट या नन ऑफ द अबव। तो उसको हम पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोफिशिएंट होते हैं उसको हम पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, द रेशियो ऑफ द रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स टू द टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड। रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर को अगर आप टोटल सम ऑफ स्क्वायर पर डिवाइड कर ले या इसके साथ उसका रेशियो फाइंड कर ले तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन इंडेक्स। ऑप्शन बी में है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और ऑप्शन सी में है बोथ ए एंड बी। तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मबैन जो रेशियो होती है उसको हम कोरिलेशन इंडेक्स भी कहते हैं और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट can simultaneously be tested by t-test, z-test, chi-square test and f-test। तो ये हम f-test के थ्रू यूज़ टेस्ट करते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्शियल रिग्रेशन, क्या, पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कैन सिमल्टेनियसली बी टेस्टेड बाय f-test। जब हम एक वक्त में इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो f-test के थ्रू करते हैं। ठीक है, अगर हम अलग अलग करना चाहते हैं तो फिर हम टी टेस्ट और जी टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, काई स्क्वायर के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, अ मेजर ऑफ लीनियर एसोसिएशन ऑफ अ वेरिएबल से x1 विद अ नंबर ऑफ अदर वेरिएबल्स x2, x3 अप टू xk इज नोन एज अ मेजर ऑफ लीनियर एसोसिएशन। ठीक है, एक हमारे पास वेरिएबल है x1 जिसका हम मेजर फाइंड करना चाहते हैं अदर वेरिएबल्स के साथ जो कि x2, x3 अप टू xk है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन या ऑटो कोरिलेशन। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। क्या कहते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, द रेंज ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज। मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो हमारे पास रेंज है वो क्या है, वो है 0 to 1। ठीक है, सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो रेंज है वो -1 to +1 है और मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो रेंज है वो 0 to 1 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, द रेंज ऑफ अ पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज। अच्छा, ये था मल्टीपल कोरिलेशन, अब ये है पार्शियल कोरिलेशन। तो इसका रेंज क्या है, पार्शियल कोरिलेशन का जो रेंज है वो है -1 to +1।
ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट और सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो रेंज है वो सेम है, -1 to +1, जबकि मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो रेंज है वो 0 to 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, if the value of multiple correlation coefficient R is near to 1, it leads to the conclusions that ऑप्शन ए में है देयर इज अ लैक ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, ऑप्शन बी में है लीनियर रिलेशन इज अ गुड फिट, ऑप्शन सी में है देयर इज अ कर्विलीनियर रिलेशन, और ऑप्शन डी में है ऑल द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लीनियर रिलेशन इज अ गुड फिट, ऑप्शन बी। कहते हैं कि अगर आर की वैल्यू है 1 के करीब हो, अगर आर की वैल्यू जो है मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी आर का जो वैल्यू है वो 1 के करीब हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लीनियर रिलेशन जो है ये एक गुड फिट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर 1.21 of x1 with x2 and x3 variable is always what greater than the correlation coefficient of zero order, less than the correlation coefficient of zero order, equal to each of the correlation coefficient of zero, और ऑप्शन डी में है ऑल द अबाव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ जीरो ऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 111, इफ पी इज द कोरिलेशन मैट्रिक्स, अगर ये एक मैट्रिक्स है कोरिलेशन का, ठीक है, द फार्मूला फॉर मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर 1.12 of 2k इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज। अच्छा, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो कौन सा होगा? वो हमारे पास होगा ऑप्शन सी वाला, 1 माइनस पी एब्सोल्यूट डिवाइड बाई पी आई आई होल पावर 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112, द फार्मूला फॉर मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर 2.13 इन टर्म्स ऑफ सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर 1.2 एंड आर 1.3 एंड आर 2.3 इज। अच्छा, इसके लिए जो हमारे पास करेक्ट फार्मूला है वो है ऑप्शन नंबर डी वाला, r12 स्क्वायर प्लस r23 स्क्वायर माइनस 2r12 r23 r13 डिवाइड बाई 1 माइनस r13 स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, the necessary and sufficient condition for the three planes x1 on x2 x3 x2 on x1 x3 and x3 on x1 x2 is। अच्छा, इसके लिए हमारे पास करेक्ट रिलेशन जो है वो क्या है? वो है ये ऑप्शन बी वाला, r12 स्क्वायर प्लस r13 स्क्वायर प्लस r23 स्क्वायर माइनस 2r12 r13 r23 इज इक्वल टू 1, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114, in a multivariate study the correlation between any two variables eliminating the effect of all other variables is called simple correlation, multiple correlation, ऑप्शन सी में है पार्शियल कोरिलेशन, और ऑप्शन डी में है पार्शियल कोरिलेशन रिग्रेशन। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी पार्शियल कोरिलेशन। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़े, इन अ मल्टीवेरिएट स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है डियर्स, तो क्वेश्चन नंबर 114 तक इस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 115 से फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 132 तक जो MCQs है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।